राजस्थान की लोक देवियां। देखो, लोक देवियों में प्रमुख प्रमुख लोक देवियां अपने करणी माता सबको ही बताया। करणी माता कहाँ की है? बीकानेर। चूहों का मंदिर प्रसिद्ध होता है और चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलावा करणी माता जो है चारणों की देवी है। कौन सी देवी है? चारणों की देवी है। और इसका मंदिर जो है, पुजारी जो होता है दूल्हा बन के पूजा करता है। पढ़ाया था आपने। उसके बाद जीण माता कहाँ की थी? रेवासा शिखर में। किसकी बहन है? हर्ष की बहन है। हर्षनाथ जी भी लोक देवता है। जीण माता लोक देवी है ना। मीणाओं की कुल देवी है। कौन सी माता? मधुमक्खियों की देवी किसको कहते हैं? जीण माता को ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में पढ़ी अपन ने कौन सी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता कहाँ की फेमस है? सांबर की फेमस है। और इसके अलावा इसका एक मंदिर जो है सकराय माता के नाम से उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। कहाँ पर है? अकबर का विवाह कौन सी झील के किनारे हुआ था? सांबर झील के किनारे हुआ था। इसके बाद में कौन सी पढ़ी? आशापुरा पढ़ी होगी। आशापुरा माता कहाँ की है? मोदरा जालोर की। चौहानों की क्या है? कुल देवी आशापुरा माता। इसके बाद में लाइन नहीं है कि तुम्हारे पास पढ़ी जिसकी? सकराय पहले, आशापुरा पहले पढ़ी, फिर आशापुरा पढ़ी, तो वही तो बताए। फिर उसके बाद शीतला माता कहाँ की फेमस है? शीतला माता चाकसू की। पुजारी कौन होता है? वाद क्या होता है? प्रतीक क्या होते हैं? फूटे हुए बर्तन। किसकी देवी है? चेचक की देवी, सुहाग की देवी और कुमारों की देवी। कौन सी है? शीतला माता है। शीतला अष्टमी पे भोग लगाते हैं। क्या नाम है? बांसुड़ा। उसके बाद में केला देवी। केला देवी कहाँ की है? करौली की। कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है ना, वो भी त्रिकुट पर्वत पर ही है। और ये केला देवी भी त्रिकुट पर्वत पर। वर्ष में मेला एक ही बार लगता है। कितनी बार लगता है? शीतला माता का मेला, ये बाकी माताओं के मेले नवरात्रा में लगते हैं। कब लगते हैं? पर एक शीतला माता है, इसका मेला जो है शीतला अष्टमी पर लगता है। कब लगता है? शीतला अष्टमी पर लगता है। इसका मतलब नवरात्रा में नहीं लगता है। एक केला देवी का नवरात्रा में एक ही बार लगता है, चैत्र में। कब लगता है? चैत्र में। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोरा की छतरी है। और ये केला देवी किसकी बहन है? अंजनी माता बोलते हैं ना केला देवी को। किसकी बहन है? कृष्ण की बहन है। और हनुमान जी की क्या मानी जाती है? इसलिए लांगुरिया क्या किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और इसके मेले का क्या नाम है? लक्खी मेला। अपने राजस्थान में खाटू श्याम जी के मेले को भी क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। लक्खी का कोई मतलब नहीं, जिसमें लाखों भक्त आते हैं उसको लक्खी कहा जाता है। सीधी बात ये है। मतलब तुम ये स्पेशल मत समझना कि लक्खी मेला यही है। जिसमें भी लाखों भक्त आते हैं वही क्या है? लक्खी मेला है। ऐसे बहुत सारे लक्खी मेले हैं। उसके बाद में कौन सी पढ़ी थी? आई माता। आई माता कहाँ की थी? बिलाड़ा जोधपुर की। सिरवी समाज की क्या है? कुल देवी है। और इसके दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। आई माता के यहाँ चमत्कार होता है। यहाँ पर दीपक से क्या टपकता है? केसर टपकता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तनोट माता। तनोट माता कहाँ की है? तनोट माता जैसलमेर की है। तनोट माता कहाँ की है? सैनिकों की क्या बोलते हैं इसको? कुल देवी और रुमालों वाली देवी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दधी माता। दधी माता किसकी है? दादीज ब्राह्मणों। कहाँ पर फेमस है? नागौर में। कौन सी जगह पर? गोट मांगलोद नागौर में। कौन सी माता है? दधी माता। तो पहले इसको पूरा कर लो, आई माता को। आई माता टॉपिक डालो। आई माता स्थान लिखेंगे आई माता का बिलाड़ा जोधपुर।
आई माता, स्थान में आ जाएगा बिलाड़ा जोधपुर। रामदेव जी की क्या है? रामदेव जी की शिष्या है। दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। तो आई माता, मंदिर स्थान बिलाड़ा जोधपुर। मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। रामदेव जी की क्या है? शिष्या है। दीपक से क्या टपकता है भाई? केसर टपकती है। देखो, इसका मंदिर में जो थान होता है उसको बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मंदिर होता है उसको दरगाह कहते हैं। और इन्होंने जो पंथ चलाया था उसको आई पंथ कहते हैं। कौन सा पंथ कहते हैं? जो माता जी ने पंथ चलाया था उसको क्या कहा जाता है? आई पंथ। और आई पंथ के कुल मिलाकर के 11 क्या होते हैं? नियम। आई पंथ के कितने नियम होते हैं? 11। याद करने वाली बातें ये है कि आई माता जो है ये अपने बिलाड़ा जोधपुर की है। रामदेव जी की क्या थी? शिष्या थी। केसर क्या है? दीपक से। और थान को क्या कहते हैं? बडेर। मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। पंथ का नाम क्या है? आई पंथ है। और कितने नियम होते हैं आई पंथ के? तो यहाँ पर 11 नियम आई पंथ के होते हैं। कुल मिलाकर के नियम कितने हैं? 11 नियम है। कौन सी माता के? आई माता के पुजारी का तो कोई स्पेशल पता नहीं, फिर भी बता, सोचेंगे। दीवान। अब यार देख, मेरी नजर में तो नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, देख लेंगे एक बार। दीवान है ना। बाकी पुजारियों में ही होता है कि अपन ने जो करणी माता पढ़ी थी और जीन माता पढ़ी थी, तो इनमें तो दूल्हे के संत, दूल्हे के वेश में होता है ना। हो सकता है तेरी बात सही हो, मेरे आंकड़े से बाहर है ना। तो इसको क्या कहते हैं? मान लो दीवान कहते हैं। ठीक है, तो लिख तो लो, आप चेक करेंगे बाद में। पुजारी, दीवान। पुजारी नोट कर लो इसमें। पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। तो रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था उसका नाम क्या था? कामड़ पंथ। आई माता ने जो पंथ चलाया उसका नाम क्या है? आई पंथ। कामड़ पंथ आई पंथ के समकालीन ही था। ठीक है, तो रामदेव जी के जो विचार थे उनको कामड़ पंथ ने भी आगे पहुंचाया और उनको आई पंथ ने भी आगे पहुंचाया। तो रामदेव जी का विचार क्या था? सांप्रदायिक सद्भाव। कौन सा विचार था? सांप्रदायिक सद्भाव। तो सांप्रदायिक सद्भाव वाला जो काम था रामदेव जी का, वही काम किसका भी आएगा? आई माता का भी आएगा। तो नोट लगा के लिख लो, आई माता ने सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के कार्य किए। सांप्रदायिक सद्भाव के कार्य किए। आई माता ने सांप्रदायिक सद्भाव के कार्य किए। देखो, कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं हमारे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें प्रश्न पूछा था आपने कि कौन सा मंदिर है जिसमें पुलिस वर्दी में नहीं जाती है? वो अपने बुरे बाबा गौतमेश्वर का मंदिर प्रतापगढ़। इसी प्रकार से कौन सी झील है जिसमें चारण जो है, चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं, मतलब वहां जाते ही नहीं है, तो वो अपना है कोलायत झील। कौन सी झील है? इसी प्रकार कौन सा जिला है जहाँ गणगौर नहीं मनाते? आज गणगौर का त्योहार है। राजस्थान में सभी जगह गौड़े मनाए जाते हैं, लेकिन बूंदी में गणगौर के बारे में नहीं है। गणेश जी का वाहन चुहा होता है, लेकिन कौन सा मंदिर है जिसमें शेर है? तो वो हेरंब गणेश जी का मंदिर है। कौन से गणेश जी है? हेरंब गणेश जी का मंदिर है। हमारे चित्तौड़ में एक मंदिर है, कालिका माता का मंदिर।
मंदिर कालिका माता का है, लेकिन प्राचीन कौन सा मंदिर है ये? सूर्य मंदिर है। राजस्थान में ये सबसे प्राचीन मंदिर है, ये सूर्य भगवान का। कौन सा मंदिर है? इसी प्रकार से अपने आई माता के यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है कि गुर्जर जाति के जो व्यक्ति होते हैं, गुर्जर, वो यहाँ पर प्रवेश नहीं करते हैं मंदिर में, गुर्जर समाज के। ऐसा कोई मान्यता है? तो एक ही है। एक अपने राजस्थान में एक सहारा देवी है। कौन सी देवी है? सहारा देवी। इस सहारा देवी का मंदिर क्या है? लुप्त हो चुका है, तो इसको सहारे की आवश्यकता है। सवाई माधोपुर में सहारा देवी, ठीक है। तो ये मंदिर कौन सी माता का मंदिर लुप्त हो चुका है? सहारा देवी का मंदिर क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। ऐसे फैक्चुअल प्रश्न भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो 5 लाइनें हमने लिखी है, वो बूढ़े बाबा का, गौतमेश्वर का, उसमें पुलिस क्या नहीं जाती है? वर्दी में नहीं जाती है। कौन सी जगह पे? बूढ़े बाबा वाले ने गौतमेश्वर। तो बताओ कौन सा मंदिर है वो? बूढ़े बाबा का। ये झील कौन सी है? कोलायत। और ये गणगौर कहाँ नहीं बनाते हैं? मंदिर। और सूर्य मंदिर कौन सा है? और गणेश जी शेर पर सवार, बीकानेर। और आई माता सिरवी समाज की माता है। तो एक लाइन और लिख लो, आई माता को सिरवी समाज की कुल देवी माना जाता है। आई माता को सिरवी समाज की कुल देवी माना जाता है। कोई भी नई जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट जानकारी प्रदान सब्जेक्ट है, और जानकारी हम आगे सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इसमें बाहुबली पैदा नहीं हुआ है राजस्थान में। चलिए, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम तनोट माता की ओर। तनोट माता सबसे पहले तनोट जो है अपने जगह है, और ये पड़ती है अपने कहां पर? जैसलमेर में, पाकिस्तान की बाउंड्री पे तनोट। यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। हालांकि पाकिस्तान में एक माता जी है जिनका इंगलाज माता कहते हैं। कौन सी माता कहते हैं? और इंगलाज माता के मंदिर अपने राजस्थान में भी। उस पर वो जैकपॉट मूवी भी बनी हुई है। जैकपॉट मूवी आती है ना, सोना ढूंढने जाते हैं वो अंदर, वो वाली। तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी गोले बारूद फेंके गए वो सभी निष्क्रिय हो गए, और इसी कारण सैनिकों ने जो है माता जी का सम्मान किया, और तभी से जो है इसको सैनिकों की देवी, बीएसएफ की देवी। और यहाँ पर जब भी कोई सैनिक पोस्टेड होता है तो अपने सिर का रुमाल उतार करके यहाँ पर देवी के बांधता है, तो इसलिए क्या है, इसको रुमालों वाली देवी भी कहते हैं। आज भी यहाँ पर गोला बारूद की प्रदर्शनी आपको वहां मिलेगी, तनोट माता के जाओगे तो, है ना। तो तनोट माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? अपने जैसलमेर में पड़ता है। तो लिखो इसमें तनोट माता जैसलमेर, उपनाम लिख लो। बीएसएफ की देवी, रुमालों वाली देवी, बीएसएफ की देवी, रुमालों वाली देवी। कौन सी माता है? तनोट माता। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम तार की वैष्णो देवी। तार की वैष्णो देवी। तो बताओ राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुद माता को। कौन सी माता? अर्बुद माता, जिसको अपन अदर देवी भी बोलते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अर्बुद माता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अदर देवी भी बोलते हैं। और धार की वैष्णो देवी कौन सी माता है? तनोट माता है। तो नोट में डाल देना,
राजस्थान की वैष्णो देवी, अर्बुद माता, अदर देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, अर्बुद माता, अदर देवी। ठीक है, तो रुमालों वाली देवी बीएसएफ की देवी कौन सी हो जाएगी? तनोट माता हो जाएगी। इसके बाद में अपने सामने आता है ददी माता। कौन सी माता है? ददी माता। ददी माता, देखिए भाई, ददी माता के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले स्थान गोट मांगलोद। कौन सा है? गोट मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में। और इस एरिया में रहते हैं दादीच ब्राह्मण। कौन रहते हैं? दादीच ब्राह्मण। ये बताओ ददीची कौन था? ददीची एक ऋषि थे और उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। किसका? बताओ, वज्र किसका हथियार है? इंद्र का हथियार होता है वज्र। तो वज्र का निर्माण किसकी हड्डियों से हुआ? ददीची की हड्डियों से हुआ। यानी कि दुनिया में अगर किसी ऋषि को त्याग के लिए जाना जाता है तो वो कौन से ऋषि है? ददीची ऋषि। तभी कहते हैं ददीची जैसा त्याग, ददीची जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, और ऋषि ददीची ने किया। ददी माता जो है, इसका मंदिर गोट मांगलो नागौर में। दादीच ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं? और ये दादीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। कौन सी माता? ददी। जैसे आई माता किसकी थी? सिरवी समाज की। अपनी वो केला देवी किसकी है? यादव समाज की। इसी प्रकार करणी माता किसकी है? चारणों की देवी है। इसी प्रकार ये कौन सी माता है? अपनी आशापुरा माता। आशापुरा माता किसकी है? चौहानों की है। और तनोट माता किसकी है? तो तनोट माता सैनिकों की है। मैं तो कोई समाज बता रहा है क्या? तनोट माता किसकी आएगी? सैनिकों की। इसी प्रकार से सभी माताएं किसी न किसी की या तो कुल देवी है या फिर क्या है? आराध्य देवी है। आराध्य देवी है। जैसे कि अपने चौथ माता कहाँ की है? चौथ माता बरवाड़ा की है। और ये गुर्जर, मेणा और कंजरों की है। आराध्य है चौथ माता। जीर्ण माता मेणाओं की है। जीर्ण माता किसकी है? मेणाओं की। इसी प्रकार शाकंभरी माता जो है वो किसकी है? चौहानों की। आराध्य कुल नहीं है, आराध्य। इसी प्रकार से अपन जोधपुर की नागणीची माता है। कौन सी माता है? नागणीची माता। ये कौन से वंश की है? राठौड़ वंश की है। इसी प्रकार से अपने हाड़ा वंश की कौन सी है? बताओ, अपने जो हाड़ा वंश है इसकी देवी कौन सी है? कोटावाड़े की। कभी पटी नहीं क्या? हाड़ा वंश की कुल देवी नहीं पटा? हाड़ा तो चौहान है, लेकिन अपने इधर आसपास कोई सी तो देवी होगी अपनी तरफ। रक्त दंती है, या राता देवी है, या बीजासन है, कोई तो होगी। कल तक पता लगा ना, देखें हाड़ा वंश की, क्योंकि अपने क्षेत्र का वंश है ना। चले तो लिखो ददी माता। पॉइंट, दादीच ब्राह्मणों की पहले स्थान लिख लो। ददी माता का स्थान क्या आएगा? गोट मांगलोद। कहाँ पड़ेगा? नागौर। इसमें एक ही लाइन काफी है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। ददी माता दादीच ब्राह्मणों की क्या आ जाएगी? कुल देवी आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रह्माणी माता। ये ददी माता लिख लो, दादीच ब्राह्मणों की आ जाएगी। एक ब्रह्माणी माता पंडव। देखो, ब्रह्माणी माता जो है हमारे राजस्थान में वैसे तो एक ही फेमस है, लेकिन ब्रह्माणी माता के मंदिर, जैसे ब्रह्मा जी के मंदिर भी एक ही फेमस है, पुष्कर वाला। कौन सा है? लेकिन ब्रह्मा जी के भी 3 मंदिर है। एक
पुष्कर में, एक आसोत्रा में है और एक चीज बांसवाड़ा में है। इसी प्रकार ब्रह्माणी माता जो है एक अपने 12 में है, सोरसन में। पीठ की पूजा इसकी की जाती है। काय की पूजा करते हैं? एक ब्रह्माणी माता का मंदिर पल्लू जगह पे है और ये पल्लू कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो वहां पर भी ब्रह्माणी माता का क्या है? मंदिर है। तो आ जाओ, पहला लिख लो, ब्रह्माणी माता सोरसन 12। कहां पर है भाई? सोरसन 12। और एक लाइन है, पीठ की पूजा की जाती है। काय की पूजा की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है। और इंपोर्टेंट इसका आता है माही सातर। माही सातर, तो माही सातर जो है माघ महीने में आता है। माघ शुक्ल सप्तमी को आता है माही सातर। अपने 12 जिले में 2 मेले लगते हैं माही सातर में। एक लगता है गुगोर माता जी का मेला, गुगोर की विजयसन माता है, माही सातर तो लगता है। माहिता का मेला भी लगता है, चौथे माहिता, और एक अपना ब्रह्माणी माता का लगता है। तीनों मेले 12 जिले के है ना। कब लगते हैं ये? माघ शुक्ल सप्तमी को लगते हैं, जिसको माई सातर बोलते हैं। एक तो कौन सा हो गया अपना गुगोर माता का? गुगोर माता कौन सी है? गुगोर माता है अपने बीजासन माता। एक लगता है अपना चौथे माहिता बोलते हैं, चौथ माहिता है, चौथ माहिता, जिसको अपन क्या करते हैं? चौथा माहिता बोलते हैं, है ना। चौथ माहिता, चौथ का मंदिर है ना वहाँ पे? बेरू जी गए, चौथ का नहीं। ऐसे है क्या? ठीक है, बेरूपुरा, ठीक। और एक ही अपने कहाँ लगता है? सोरसन में। और यहाँ पर गधे भी बिकते हैं सोरसन में। तो जयपुर में जैसे 400 में लगता है ना गधों का मेला, ऐसे ही ये सोरसन का ब्रह्मणी वाला भी गधों का मेला है। इसको भी नोट कर लो आप। यहाँ सोरसन में भी गधों का मेला बढ़ता है। अब तुम जाते होंगे वहां पर, तो समझ लो तुम किसका मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर हो गया अपना कौन सा मेला है? एकमात्र ऐसी देवी है ये जिसकी पीठ की क्या होती है? बाकी देवियों की चेहरे की होती है ना। इसकी पीठ की पूजा होती है। कौन सी देवी है? चेहरा नहीं देखते इस माता का, पीठ से पीठ की पूजा करो और निकल लो, ये बढ़िया है। अगला आता है, नोट लगा के लिख लो, छींच माता। छींच माता, छींच माता, नकटी माता और इचकी माता। छींच माता, नकटी माता और इचकी माता। देखो, छींच माता, नकटी माता और इचकी माता जयपुर में है। छींच जगह अगर आ जाए तो बांसवाड़ा में है। छींच माता आ जाए तो कहां पर है? जयपुर में। तो छींच माता, नकटी माता और कौन सी माता है? इचकी माता। कहां पर लगती है? जयपुर में लगती है। 3 का और जोड़ा काम का है तुम्हारे। काली, कालिका, भद्रकाली। काली, कालिका, भद्रकाली, चामुंडा वाली। कौन सी वाली? ये 4 माताएं लिखी है आपके सामने, काली, कालिका, भद्रकाली और चामुंडा वाली। तो काली कहां पर है? चूरू। कालिका कहां है? चित्तौड़। भद्रकाली कहां है? पल्लू हनुमानगढ़। और ये चामुंडा कहां है? मेहरानगढ़। कहां पड़ता है? जोधपुर। तो इनको ऐसे याद रखना, काली, कालिका, भद्रकाली और चामुंडा वाली। ट्रिक देख लो, 2 अक्षर का नाम, 2 अक्षर का उत्तर।
तीन अक्षर का नाम, तीन अक्षर का उत्तर, चार अक्षर का नाम, चार अक्षर का उत्तर। बस इसमें ऐसा नहीं है ना? ठीक है, बना दो। काली माता चूरू, कालिका माता चित्तौड़, भद्र काली माता हनुमानगढ़ और चामुंडा माता मेहरानगढ़। काली, कालिका, भद्रकाली और चामुंडा। यहाँ प्राचीन कौन सा मंदिर है? ये सूर्य मंदिर। प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है? तो चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर है। कौन सी माता मंदिर है? कर लोगे ना? चारों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। आवरी माता की जगह पड़ेगी निकुंभ, और ये जगह पड़ती कहाँ है? चित्तौड़ में। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़ में। कौन सी जगह पड़ेगी? निकुंभ चित्तौड़ में। हमारे यहाँ पर कोई ना कोई देवी कोई ना कोई का इलाज करती है। जैसे ये लकवे के इलाज के लिए फेमस है। कहेगा लकवा ग्रस्त लोगों का इलाज। यहाँ किसका इलाज होता है? पैरालिसिस जो हो जाता है लोगों के, हाथ पांव काम नहीं करते, ऐसे लोगों का क्या होता है? यहाँ इलाज होता है। इसी प्रकार से अगर हम अन्य जाने तो यहाँ पर मूठ का इलाज जो है वो अपने कौन सी माता है? बदाना माता। बदाना माता कहाँ है? बदाना माता कोटा में। कहाँ पर है? इसी प्रकार से एक यहाँ पर लकवे वाली भी है, लकवा। आशापुरा, आशापुरा नहीं रे, वो गोपालपुरा, गोपालपुरा माता, गोपालपुरा माता, ये भी कहाँ पर है? कोटा में। इसी प्रकार से शिशुओं का इलाज महामाया, ये मोदरा जालोर की है। कहाँ की है? का इलाज करती है? शिशु का इलाज। इसको शिशु रक्षक देवी भी बोलते हैं। यार मोदरा जालोर की महामाया, महामाया, ये तो कंफर्म में शिशु रक्षक। चलो इसको एक बार जगह को देखते हैं, ये लिख लो साथ में। महामाया में मोदरा नहीं लिख करके माउली लिखेंगे भाई। माउली, माउली पड़ती है कहां पर? उदयपुर में। महामाया माउली उदयपुर। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आवरी माता निकुंभ की है और लकवा का इलाज करती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा में याद भी करना है, और एक्स्ट्रा में है कि मूठ का इलाज कौन सी माता? बदानी माता। लकवे का इलाज कौन सी माता? गोपालपुरा माता। और शिशु का इलाज कौन सी माता? महामाई माता। कौन सी माता? महामाई माता। किसका इलाज कर रही है? शिशु का इलाज कर रही है। तो शिशु का इलाज करने के लिए माउली उदयपुर में कौन सी माता फेमस है? तो वो महामाया है। और लकवे के इलाज के लिए यहाँ पर एक तो ये हो गई अपनी, और एक कौन सी हो गई? गोपालपुरा वाली हो गई। ठीक है। मूठ के इलाज के लिए कौन सी? बदाना माता। कहाँ की है? मूठ क्या होती है बताओ? हाँ, मूठ पटका देता है। तुमने नहीं देखा कि पुरुषों में वो लगा रहता है वशीकरण मंत्र?
500 रुपए में अपनी प्रेमिका को वश में कर लीजिए। हाँ? ये तंत्र मंत्र होते हैं। क्या होते हैं? तंत्र। मूवी देखी होगी ना, तंत्र? नहीं देखी मूवी आती है तंत्र मंत्र मूवी, उसमें वो मैडम होती है, उसको लिए वो मंत्र पढ़ता है, वो ऑटोमेटिक चली आएगी, है ना? तो ऐसे है। तो ये तंत्र मंत्र विद्याएं होती है लोगों के पास, और वास्तव में ये सब करते भी होंगे लोग बाग, है ना? पर हमें तो देखो इसका अनुभव नहीं है। पर बाकी जो है बहुत सारे लोग ऐसे झाड़ फूंक वाले काम करते हैं और उनके काम होते भी हैं, तो वो उनका इलाज भी होता है फिर। तो ऐसे वो पिक्चरों में देखा होगा ना, उसमें कांटे चुभो देते हैं, एक वो बड़ा करके व्यक्ति का पुतला, वो हाथ फेंकता है, वो वाला है सिस्टम। तो वो है तंत्र मंत्र। इधर 12 में भी होते होंगे, सुना नहीं है कहीं? इधर शाहबाद साइड में जाता है ये सिस्टम, है ना? अपना आदिवासी एरिया है ना उधर, वहां पर। चलिए, तो महामाया कहाँ की है? मावली उदयपुर। अगला चलो, बडली माता। बडली माता, ये माता अकोला चित्तौड़ की है। बडली माता कहाँ की है? अकोला चित्तौड़। कौन सी जगह पड़ता है ये? चित्तौड़ में पड़ता है। छिपो का अकोला नाम सुनाइए, छिपो का अकोला का। छिपो का अकोला सुना कभी नाम? छिपो का अकोला किसके लिए प्रसिद्ध है? छपाई के लिए। काय के लिए प्रसिद्ध है? छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर है कौन सी माता? बडली माता है। बताओ किसका इलाज करेगी बडली माता? ये भी बच्चों का इलाज करती है। तो देखो यहाँ 2 तिवारियां बनी है, 2 तिवारियां बनी है। क्या बनी है भाई? तिवारियां, जिसमें से बच्चों को निकालने से उनका इलाज होता है। तो देखो यहाँ 2 तिवारियां बनी है, जिसमें से निकालने पर बच्चों का क्या होता है? बच्चों का इलाज हो जाता है। कोई बच्चा असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो उस तिवारी में से निकाल लो, उसमें ओके ऐसे पटक के निकालते हैं तो बच्चे का क्या हो जाता है? इलाज हो जाता है। बडली माता है, अकोला कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। नेक्स्ट, अंबिका माता। आपने सुना भी होगा अंबिका माता का, तो हटा देना। तो देखो कौन सी माता आ रही है? अंबिका माता का पूरा नाम है जगत अंबिका माता। अंबिका माता का पूरा नाम है जगत अंबिका माता, क्योंकि ये इसका जो स्थान है वो जगह है जगत। कौन सी जगह है? जगत। बताओ कहाँ है? उदयपुर है, जयपुर है, कहाँ पर है? उदयपुर में है। सलूम्बर में आ गया अभी, बिल्कुल सही है। जगत अंबिका माता जगत सलूम्बर में आ गया। तो ये यहाँ पर है जगत अंबिका माता। इसमें एक विशेषता है मंदिर में कि यहाँ पर जो है खजुराहो जैसी मूर्तियां बनी है। हाँ, खजुराहो है मध्य प्रदेश में, खजुराहो के मंदिर है चंदेल राजाओं के। ऐसे ही मंदिर अपने 12 में रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में जो जगह है बंड देवरा। कौन सी जगह है? बंड देवरा। इसको अपन मिनी खजुराहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी खजुराहो बोलते हैं बंड देवरा 12 को। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है मेवाड़ में खजुराहो किसको कहा जाता है? जगत अंबिका माता का मंदिर। तो ये अपने राजस्थान में मिनी खजुराहो कौन सा है? बंड देवरा। और राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराणु। किसको कहते हैं? किराणु कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। वहां पर भी ऐसी मूर्तियां हैं, इसलिए किराणु को राजस्थान का खजुराहो
बंड देवरा को मिनी खजुराहो, और अपने जो ये जगत अंबिका माता का मंदिर है इसको जो है मेवाड़ का खजुराहो, और अपने जो जमुआई माता का मंदिर है, कौन सी माता? जमुआई माता। जमुआई माता कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। उसको अपन ढूंढाड़ का खजुराहो कहते हैं। कौन सा खजुराहो कहते हैं उसको? ढूंढाड़ का खजुराहो। तो ढूंढाड़ का खजुराहो जो है पुष्कर भी बोलते हैं। हाँ, ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोलते हैं। ढूंढाड़ का खजुराहो जो है वो अपन किसको कहते हैं? वो जगत जमुआई माता को, जो जमुआ रामगढ़ में जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो जगत अंबिका माता। स्थान हो जाएगा आपका जगत उदयपुर। कौन सा स्थान हो जाएगा? जगत उदयपुर हो जाएगा। और उपनाम लिख लेना मेवाड़ का खजुराहो। तो अन्य लिखो, इसके नीचे अन्य डाल के लिखो अन्य। लिखो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू। कौन सा? किराड़ू। कहाँ है बेटा वो बताओ? बाड़मेर। मिनी खजुराहो कहाँ पर है? रामगढ़ कहाँ है? 12। इसी तरह से ढूंढाड़ का खजुराहो जमुआ रामगढ़ जयपुर। ढूंढाड़ का खजुराहो जमुआ रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में। एक और ले लेते हैं ना इसमें, फूल देवरा कहाँ है बताओ? फूल देवरा। हम बंड देवरा तो आपको याद है, बंड देवरा तो कहाँ है? रामगढ़ में है। फूल देवरा अटरू में अपने कहाँ पर है? जिसको अपन गढ़गच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़गच्छ देवालय। कहाँ पर है ये? अटरू में फूल देवरा। तो फूल देवरा अटरू में। और बस ये खजुराहो लिख लो। खजुराहो एमपी में। खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में। खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है, खजुराहो के महल बहुत फेमस है, खजुराहो ही बहुत फेमस है। और यहाँ पर जो है मिथुन मूर्तियां हैं। यहाँ पर काम वासना योगासन के चित्र है, काम शास्त्र के चित्र मिलेंगे, इसलिए इसको खजुराहो नाम दिया गया। मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी जगह पे है? मध्य प्रदेश में। तो बताओ जगत अंबिका माता का मंदिर? सलुम्बर। जगत सलुम्बर। उपनाम क्या हो जाएगा? मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसको बोलेंगे? किराड़ू को। और मिनी खजुराहो बंड देवरा। रामगढ़ थोड़ी, बंड देवरा। और ढूंढाड़ का और मेवाड़ का और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? ये चंदेल शासकों के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर कौन से शासकों के है? चंदेल शासकों के मंदिर है। चंदेलों ने बनवाया था। चंदेल वंश होता था ना, चंदेल वंश का संस्थापक, इसमें बहुत सारे शासक हुए थे चंदेलों में, तो वहां के थे ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने सामने, आमजा माता। कौन सी माता है भाई? आमजा माता। आमजा माता उदयपुर क्षेत्र में ही है, रीछड़ा गांव में। कौन से गांव में? ऐसे तो अपने बारा में भी रीछड़ा रिचंदा सब गांव है, बारा में है ये गांव, पर ये जो आमजा माता है ये कौन से गांव में है? रीछड़ा गांव में है। कहाँ पड़ता है रीछड़ा? उदयपुर में पड़ता है। और ये बीलों की आराध्य देवी है। बीलों की क्या है? आराध्य देवी है। जैसे यहाँ पर बील आ गया तो नोट में लिख देंगे कि आदिवासियों की कुलदेवी कौन सी है? आदिवासियों की
कुल देवी। कंठेश्वरी माता कौन सी है भाई? कंठेश्वरी माता आदिवासियों की क्या है? कुल देवी। इसी तरह से बीलोकी देवी, बीलोकी देवी है बाण माता। कौन सी है? कहां पर है? उदयपुर में। इसी प्रकार से बीलोकी आराध्य देवी। कंठेश्वरी का कोई स्थायी मंदिर नहीं होता महादेव की तरह। बीलोकी आराध्य देवी बताओ तो वो आमजा माता। और बीलोकी वैवाहिक देवी, बीलोकी वैवाहिक देवी कौन सी माता है? बराड़ी माता। बीलोकी वैवाहिक देवी कौन सी माता है? बराड़ी माता है। बीलोकी वैवाहिक देवी कौन सी माता है भाई? बराड़ी माता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट हम कवर करते हुए चल रहे हैं साथ में। चलिए, नोट हो गया सबका? अगले पॉइंट आते हैं, त्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा सुंदरी को हम क्या बोलते हैं? तुरताई माता। तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। और ये पांचालों की क्या है? पांचालों की एक कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी पांचालों की कुल देवी है। इसका जो मंदिर है वो पड़ता है अपनी जगह, बताओ बांसवाड़ा में कौन सी जगह? हाँ, तलवाड़ा, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में तलवाड़ा गांव में पड़ता है। तलवाड़ा गांव में काले पत्थर की मूर्तियां बनती थी। काले पत्थर की मूर्तियां अगर राजस्थान में कहीं बनती है तो वो बनती थी बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में। ये काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध गांव है। यहाँ पर ये मंदिर है जिसको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है और तुरताई माता भी कहा जाता है। आप बताएं, कुछ टाइम पे वसुंधरा राज्य की भी आराध्य देवी है। वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री रही राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी यही है। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी। ये हमारे राजस्थान में एक शक्ति पीठ भी है। क्या है? शक्ति पीठ है भैया। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो क्या है? शक्ति पीठ है। और तुरताई माता के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी माता को? त्रिपुरा सुंदरी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, देख लिया आप लोगों ने ये। अगला आता है केवाई माता। कौन सी माता आ गई भाई? नाम थोड़ा नया सा लग रहा है ना। केड़सरिया नागौर में पड़ती है। केड़सरिया गांव पड़ता है नागौर में, वहां की है केवाई माता। हमारे राजस्थान में एक वंश हुआ है दैया वंश। कौन सा वंश है? दैया वंश की कुलदेवी है केवाई माता। और दैया वंश में कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य से विरोध कर दिया था, राज्य के विपक्ष में चले गए थे
और इसी कारण जो है एक बीका दैया नाम के आदमी का नाम आता है, बीका दैया। उसको उसकी पत्नी हीरा ने मार दिया था, खुद को, पति को पत्नी ने मार दिया था। किसको? बीका दैया को। बताओ बीका दैया कौन से युद्ध में धोखा दिया था? बीका दैया, बीका दैया नाम का व्यक्ति है, इसने बताओ कौन से युद्ध में धोखा दिया था? बहुत फेमस युद्ध है, उसमें बीका दैया जो है ये बिक गया था और इसी कारण इसकी पत्नी ने इसको क्या किया था? मार दिया था। बीका दैया की पत्नी हीरा देवी थी। पता लगा ना? लिखो नोट, क्वेश्चन लिखो। बीका दैया ने किसको धोखा दिया था? अगला चलते हैं, गदिया माता, नागौर, वाकल माता, विरात्रा। गदिया माता, नागौर, वाकल माता, विरात्रा और ईडाना माता। वाकल माता विरात्रा बाड़मेर और ईडाना माता सलूम्बर। ईडाना माता की एक बात है कि इसके मंदिर में दिन में 3 बार आग जलती है, ऑटोमेटिक आग जलती है इसके मंदिर में। इसीलिए ईडाना माता को अग्नि में स्नान करने वाली माता कहा जाता है। यानी आग में स्नान करने वाली माता कौन सी है? तो आग में स्नान करती है माता, अग्नि में स्नान करने वाली माता कौन सी है? ईडाना माता है। कहाँ की स्थित है? सलूम्बर में स्थित है। उसके बाद मरमी माता चित्तौड़ में स्थित है। मरमी माता कहाँ पर है? चित्तौड़ में। मरमी माता कौन सी माता है? और खोरडी माता जो है करौली में स्थित है। मरमी माता चित्तौड़ में है और खोरडी माता कहाँ पर है? खोरडी माता कहाँ पर है बताओ? करौली में है। इंपॉर्टेंट कर लेना। आशापुरी माता डूंगरपुर में है। हालांकि आशापुरा भी डूंगरपुर में ही है। आशापुरी माता, आशापुरा एक वो माता अलग है, वो जो अपने जालोर वाली है वो अलग है, जगह की बात कर रहा था। आशापुरी माता का है डूंगरपुर में है और परमेश्वरी माता कोलायत में है। परमेश्वरी माता कहाँ पर है? कोलायत में। परमेश्वरी माता कहाँ है? कोलायत में। आशापुरा, आशापुरी कहाँ है? डूंगरपुर। और आशापुरा माता उधर आ गई थी अपनी मोदरा जालोर में। नेक्स्ट बवाल माता, ये लिख लिया क्या तुमने? मरमी माता कहाँ की है? खोरडी माता, आशापुरी माता, परमेश्वरी माता और ये परमेश्वरी माता। ठीक है, आते हैं आगे। देखो माता जी तो बहुत सारी राजस्थान में। अगली आती है बवाल माता। कौन सी माता? बवाल माता। आपने सुना होगा शिला देवी आमेर के बारे में। कितने शराब चलाते हैं? डाई वाला शराब किसके चढ़ाते हैं ये बताओ पहले तो? जीर्ण माता के। और शराब चढ़ाने का काम किसका है?
शराब का भोग किसके लगता है? शिला देवी के। इसी प्रकार से इसके भी ढाई प्याला शराब चढ़ती है। अब आप ये देख लो कि ढाई प्याला शराब जीण माता के भी चढ़ती है, ढाई प्याला शराब भोपाल माता के भी चढ़ती है। और शराब का भोग जो है कौन सी माता के प्रसाद में होता है? शिला देवी माता के प्रसाद में होता है। काय का भोग होता है? शराब का भोग। कौन सी माता? शिला देवी माता।